राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 23 अगस्त का विचार। हमारा दायित्व। जब किसी राष्ट्र के चरित्र का अधःपतन होता है तो स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में उसका अस्तित्व ही संकटग्रस्त हो जाता है। आज हमारे देश की स्थिति यही है। हमारे कुछ उच्च पदस्थ नेता कहते हैं कि CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी, हमारे राष्ट्र जीवन को छिन्न भिन्न करने के प्रयास में संलग्न है। मान भी ले कि ऐसा है तो भी चाहे अमेरिकी हो अथवा रूसी, कोई भी संस्था हमारे लोगों का उसके हस्तक बने बिना हमारे देश में कैसे काम कर सकती है? या तो ऐसे लोग उनके वेतन भोगी है अथवा किसी न किसी तरह उनके प्रभाव में हैं। भारत में हिंदू समाज ही राष्ट्र है, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। इस सत्य से इनकार हमें विश्व में कोई सम्मान नहीं देगा। फिर भी हमने अहिंदुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने के असफल प्रयास के रूप में इस सत्य को दशकों से अस्वीकार करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इस सत्य कथन को राष्ट्रहित का विरोधी भी बताया जाता है। हम यह समझने में असमर्थ है कि सत्य कथन राष्ट्रहित का विरोधी कैसे हो सकता है। सत्य तो सत्य ही है। इसे बोलना, व्यक्त करना और अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। इसका पालन होना ही चाहिए। अन्यथा हिंदुओं के मध्य भी वास्तविक राष्ट्रीय एकात्मता को प्राप्त करना कभी संभव नहीं हो सकता। इस बात को वे मुसलमान और ईसाई भी स्वीकार करते हैं जो प्रबुद्ध एवं देशभक्त है तथा इस मनोग्रंथि से पीड़ित नहीं है कि हम कभी हिंदुस्तान के बादशाह थे। यह हजारों वर्षों से हिंदू भूमि है और यहाँ की राष्ट्रीय प्रवृत्ति हिंदू स्वभाव ही है। उन्हें यह भी ज्ञात है कि यह राष्ट्रीय प्रवृत्ति उनके व्यक्तिगत मजहब के विरुद्ध उन्माद नहीं जगाती, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे प्रबुद्ध लोग बहुत ही कम हैं और उन्हें प्रमुखता भी प्राप्त नहीं होती। संभवतः उनके अपने मजहब वाले भी उनके विचार से सहमत नहीं होते। यदि एक बार भी हिमालय से कन्याकुमारी और द्वारिका से मणिपुर पर्यंत सभी हिंदू, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल व विचारधारा के हो, एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित होकर कंधे से कंधा मिलाने का निश्चय कर ले तो यहाँ रहने वाले अन्य लोग भी मातृभूमि व राष्ट्रीय अस्मिता का सम्मान करने लगेंगे और अपनी व्यक्तिगत मजहबी आस्था को अक्षुण्ण रखते हुए वे इस महान राष्ट्र के उपयोगी घटक भी बन सकेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव इस बात पर बल देता रहा है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के आधारभूत सत्य को पुनः बलवान बनाकर ही हमारे समाज को राष्ट्र के लिए एकताबद्ध और समर्पित प्रयास करने की प्रेरणा मिलना संभव है। यह पुनर्जागरण ही विश्व के चतुर्दिक संघर्ष व उथल पुथल में हमारे राष्ट्र को शक्ति व विश्वास के साथ मस्तक ऊंचा रखने व आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा। डरा न पाए अत्याचार, लुभा न पाए क्षुद्र विकार। डरा न पाए अत्याचार, लुभा न पाए क्षुद्र विकार। पौरुष अपना अपरापार, गंगा का पावन उद्रेक, गंगा का पावन उद्रेक। भारत माता की जय। वंदे मातरम।